और मानव शर्मा की सिस्टर हैं जिन्होंने साफ तौर पूरी जो जानकारी है वो दी है, और फिलहाल इस पूरे मामले में आगरा पुलिस ने केस रजिस्टर कर दी है। मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जी आप कुछ कहें। मैं ये उस वीडियो की बात कर रहे थे आप, जिस वीडियो में उन्होंने कहा है कि मानव मारता पीटता है, तो एविडेंस जो मैंने प्रोवाइड किए हैं उसमें साफ साफ निकिता खुद बोल रही हैं आफ्टर फर्स्ट इंसिडेंट व्हेन मानव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है, तब उसने उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है, और उन्होंने खुद वीडियो बना के ये कंफर्म किया है कि मानव उन्हें कभी कोई हार्म नहीं पहुंचाता। टू बिगिन विद अ न्यू लाइफ, टू रिजॉल्व द अर्लियर इशू, पहले का इशू रिजॉल्व करके नई बात ज़िंदगी शुरुआत करने जा रहे थे। जब ऑब्वियसली फर्स्ट कोई माँ बाप या कोई फैमिली नहीं चाहती कि उसके बच्चे का घर बर्बाद हो, तो हम फर्स्ट में तो उसे यही सलाह देते हैं कि आप आपसी समझौते। बॉम्बे में निकिता और मानव साथ थे, तब भी वहाँ पे झगड़े होते थे। देखिए मैंने जैसे बताया कि शुरुआत ही वहीं से हुई है, और उस वक्त वो बॉम्बे में ही थे दोनों। हाँ बिल्कुल, पुलिस जो है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जिन पे एलिगेशन लगे हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। आगे साहिल, कई पहलू हैं, लगातार जिस तरीके से खुलकर तमाम चीजें सामने यहाँ पर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हमारे साथ इस वक्त हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर सांत्वना, आपने ये पूरा केस भी देखा है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं। अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, या इस केस में कहाँ लूप होल जो आपको नजर आता है? सुभाष अतुल के केस में भी सेम सिनेरियो हुआ था। मैंने 3 पक्षों पे उस समय भी बात की थी, और इस समय भी मैं उन्हीं पक्षों पे जोर दूंगी। सबसे पहले हम मेंटल हेल्थ पे शुरू करते हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है ना बहुत ही रेयर है लोगों में, और ये हमारे पूरी कंट्री में मेंटल एजुकेशन के लिए कुछ खास किया नहीं जा रहा है। हर कोई, मतलब मुझे लगता है कि लगभग 95% लोगों को कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज है। मेंटल इश्यूज का मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि कोई वो पागल है। मेंटल इश्यूज का मतलब ये है कि एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, इस तरीके की समस्याएं हो रही है, और जो कि वो ओपनली किसी को बोल नहीं सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखकर उसके लिए आप एजुकेट करें, उसके लिए काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए, और लोग उस पर बात भी करें। हर उसके लिए इजी हो कि भाई हम मेंटल हेल्थ पे बात कर सकते हैं, वो कोई टैबू नहीं है। दूसरी बात एक मैं रूल्स पे भी करूंगी। देखिए, हमारे कंट्री में जो भी रूल्स है ना वो विमेन सेंट्रिक है। विमेन सेंट्रिक रूल होने के कारण क्या हुआ कि जिस चीज को तलवार मतलब जिस चीज की ढाल बनाना चाहिए, महिलाओं ने उसको तलवार बना लिया है कि भाई अब हम प्रताड़ित करेंगे पुरुष को, और हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। तो कानून जो है वो न्यूट्रल होने की जरूरत है। जब तक कानून न्यूट्रल नहीं होंगे इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। देखिए, अतुल सुभाष के केस में भी मैंने यही कहा था कि कानून में रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। जब तक कानून रिफॉर्म नहीं होंगे तब तक इस तरीके की घटनाएं होनी चाहिए। और तीसरी बात मैं मैरिज इंस्टीट्यूशन पर भी करूंगी जी। देखिए, जो हमारा मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो सोशली बहुत बिल्कुल अच्छे से बनाया गया था। सांत्वना, कानून को समान रूप से काम करना चाहिए, यानी कि जितना महिलाओं के लिए उतना पुरुष के लिए भी होना चाहिए। और यही लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर एक तरफा ही क्यों कानूनी प्रक्रिया जो है देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका। और खास करके देखिए, फिर आरोप लगाए गए हैं, सुसाइड कर लिया मानव शर्मा ने, पत्नी पर आरोप प्रताड़ना का लगाया गया। उनकी बहन क्या कुछ कह रही है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मानव शर्मा की बहन आकांक्षा शर्मा है। आकांक्षा जी, मानव शर्मा ने सुसाइड किया, वो आरोप भी लगा रहे हैं उनकी पत्नी का कई अफेयर चल रहा था, काफ़ी तंग थी इसलिए सुसाइड किया। जी बिल्कुल, उनके अक्सर मामला सामने आते रहे हैं उनके अफेयर्स के, और कांस्टेंट प्रेशर उसको मिला है कि वो उनको फंसाएंगी डिवोर्स के झूठे केसेस में। और जिस रात वो उन्हें भरन उनके मायके छोड़कर आए हैं तब उन्हें प्रेशराइज़ किया गया है, और ये महसूस कराया है कि वो इस बात को लेके परेशान रहेंगे, डिवोर्स को लेके परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सारे लॉज वुमेन के फेवर में है। आपकी सुसाइड से एक रात पहले बात हुई थी मानव शर्मा, क्या बातचीत हुई थी? व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है। आपको उनकी पत्नी ने बातचीत की सुसाइड कर रहे हैं या खुद ने, क्या था? मैं सभी चैनल्स को ये बता चुकी हूँ, पहले अपनी चैट्स भी शेयर कर चुकी हूँ। दैट इज़, निकिता ने जो वीडियो वायरल किए हैं वो अब मेरी और उसकी कॉन्वर्जेसन से पहले ही मैं मानव से कंफर्म कर चुकी थी दैट ही इज़ नॉर्मल।
मानव ने मुझसे जो बातचीत की है उसकी चैट भी मैंने सबके साथ शेयर की है. ही प्रिटेंडेड दैट ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड नॉर्मल. ही वाज टॉकिंग टू मी एब्सोल्युटली नॉर्मल. मैं 1 साल पुरानी लड़की से ट्रस्ट करने से बेहतर मैं अपने भाई की बात मान जाऊंगी. एंड मुझे ज़रा भी उसने अंदाज़ा नहीं होने दिया दैट किस सिचुएशन से वो गुजर रहा है उस वक्त. और मैं वहाँ दूर बैठी हूँ. वो 40 मिनट मुझे सिर्फ कन्विंस करने में लगाती रही कि आप उन्हें बचा लीजिए. यहाँ जबकि और लोग भी मौजूद हैं. मेरे 2 अंकल आंटी यहाँ रहते हैं, मेरी दादी यहाँ रहती है, मेरे पापा यहाँ थे उनके साथ उस वक्त. क्या आकांक्षा निकिता का कोई अफेयर चल रहा था इसलिए मानव परेशान चल रहा था लंबे टाइम से? बहुत ही रिपीटेडली उनके अफेयर्स के बारे में खुलासा होता रहा. कुछ लोगों ने, बरहन के कुछ लोगों ने दूसरी इंस्टा आईडीज़ बनाकर मानव को इन्फॉर्मेशन दी है जिसके कारण वो बहुत परेशान रहे हैं. और एक बार में सारी जानकारी नहीं मिली. एक बार बात मिलती थी तो वो रिजॉल्व करवा देते थे, कर लेते थे आपस में या जो भी है. बट कांस्टेंट उनके अफेयर्स की इंफॉर्मेशन मिलती रही है और कई चैट सामने आई हैं जिसमें जो एविडेंस मैंने पुलिस को दिए हैं जो मानव के फ़ोन से मिले हैं जिसमें वो ये साफ कह रही हैं कि यही गम है कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मैं मुंबई शिफ्ट होना पड़ रहा है मुझे. तो मानव ने कभी अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में आपसे कभी डिस्कस नहीं किया, अपनी कोई बात बताई कि हाँ वो परेशान चल रहा अफेयर से, डिवोर्स चाहता है कुछ ऐसा? सिर्फ मैं खुद मैरिड हूँ, मेरी खुद फैमिली है, तो इनिशियली उसने मुझे कुछ नहीं बताया था. बट जब बातें बिगड़ने लगी तब हमसे उसने शेयर किया. ऑफ कोर्स मम्मी पापा को भी पहले से थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा था. बट वो चीज़ें उसने इस तरह से नहीं बताई कि वो इतनी सीरियस हैं. बट जनवरी से वो बहुत सिवियरिटी में उतर गया. वो केसेस बार बार आने लगे तो वो उसको बहुत कॉन्स्टेंटली परेशान करने लगे. तो मानव की फैमिली परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की लड़की के कि मामले को सुलटाया जाए, ख़त्म किया जाए या आगे जो है डिवोर्स करवाना? मानव जब उनके फैमिली से बात करते थे, जैसा कि मानव की हमसे बात हुई है, जो उसने हमें बताया था, तो उन्होंने कांस्टेंट उनके फैमिली से बात की कि ये सच्चाई सामने आ रही है, आप लोग बताएं क्या करना है. तो मानव को उनकी फैमिली की तरफ से कह दिया था, अकॉर्डिंग टू मानव कह दिया जाता था कि हम देख रहे हैं, हम संभालेंगे या आसान नहीं होगा. बट बाद में जब उन्हें लगा कि चीज़ें बिगड़ने लगी तो वो उनका टॉर्चर बढ़ने लगा कि डिवोर्स लेना आसान नहीं होता और आपको तकलीफ़ हो जाएगी, आपके पेरेंट्स को तकलीफ़ें होंगी. मानव जिसने सुसाइड किया रात में निकिता की आपस में बातचीत हो रही थी, आपने बताया कि वो आपको कांटेक्ट कर रही थी निकिता, लेकिन उनको बचाने नहीं पहुंची. सर आप मानव की चैट देखेंगे, उसमें जो निकिता मानव से चैट कर रही हैं वो उसने वायरल नहीं की. उसमें साफ साफ मानव उन्हें कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं. डिस्पाइट पहले तो मानव ने कंफर्मेशन